देखिए 6.16 को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। लिखा है कि ऑब्टेन एन, एक डायग्राम दिया है वो भी बाद में बात करेंगे। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए शोन इन द फिगर। मैं रफली भी बना देता हूँ, बाद में बनाएंगे। ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब सिंपल सी बात है, इसमें अगर करंट फ्लो हो रही है तो इसने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया होगा, और उससे थोड़ी दूर पर एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इससे भी पास हुआ होगा, ठीक है। और ये मूव कर रहा है, तो यानी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड इससे पास हो रहा है उसमें चेंज भी हो रहा है, क्योंकि दूरी बढ़ती जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा कम होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो फ्लक्स में इसमें चेंज भी हो रहा है। इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, इसके करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, यानी इसके फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्शन हुआ ना। तो वही आपसे कह रहे हैं कि आप इंडक्टेंस निकालिए। पहला पार्ट तो आपसे ये कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि अगर तार में इतनी करंट है 50 एम्पियर की, एंड द लूप इज मूव्ड टू द राइट विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी दी हुई है, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप इंस्टेंट एक्स इज इक्वल टू, ये दूरी है एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 0.2 मीटर, और टेक ए इज इक्वल टू 0.1 मीटर। एज्यूम दैट द लूप हैज अ लार्ज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए, ये डायग्राम टेढ़ा लग रहा है क्या? अरे ठीक समझ में आ रहा होगा, सुनिए ध्यान से। अब प्रैक्टिकली थोड़ा बात करते हैं। इस वायर ने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, तो क्या हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा रहेगा? नहीं रहेगा ना। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है तो इस लूप से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हुआ वो कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, जो तरीका होता है, हम इस लूप का एक छोटा सा एक स्ट्रिप ले लेते हैं, एक एरिया ले लेते हैं। एक छोटी सी एरिया हमने ले लिया है ना, ये छोटी सी एरिया ले लिया, और हमने कहा ये यहां से एक्स तो ना माने, आर डिस्टेंस पर ये हमने लिया है। कितने डिस्टेंस दिया है? आर डिस्टेंस पे लिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये स्ट्रिप हमने ले ली है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द स्ट्रिप कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड, पहला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द स्ट्रिप, स्ट्रिप बी इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कौन कर रहा है? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये वायर जो है। और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट टू पाई, म्यू नॉट अपान टू पाई, म्यू नॉट अपान टू पाई, म्यू नॉट अपान टू पाई इंटू आई अपान आर। ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें हुआ, ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ चौड़ाई लेनी पड़ेगी, तो हमने ऐसा किया है कि ये आर डिस्टेंस पर है और इसकी चौड़ाई हमने डी आर ले ली है ना, बहुत स्मॉल स्ट्रेंथ है। तो इस स्ट्रिप की एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ द स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगी? ए इंटू डी आर, ये इसकी एरिया हो जाएगी। तो फ्लक्स इस स्ट्रिप से कितना लिंक हुआ? फ्लक्स लिंक्ड, फ्लक्स लिंक्ड विद स्ट्रिप, विद स्ट्रिप। चूंकि स्मॉल फ्लक्स होगा इसलिए हमने इसको डी फाइव भी मान लिया है। तो फ्लक्स का, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो मेन होती है, डायरेक्शन क्या होगी? ये और इनवर्ड। हमने क्या किया, करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा किया राइट हैंड का, उंगलियां उस पॉइंट की तरफ की जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। नहीं, वो लेफ्ट हैंड कौन सा फॉर्म लगाने जा रहे हो? हाँ ये भी कर सकते हो, इसको ऐसे पकड़ा, ये इस प्रकार से इसको कर्ल किया, तो ये उंगली अंदर तरफ जा रही है। और दूसरी तरीके से जिधर करंट है उधर अंगूठा किया राइट हैंड का, ये उंगलियां उस पॉइंट की तरफ की जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हथेली के परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा। तो यहाँ नॉर्मली इनवर्ड होगा, ये नॉर्मली इनवर्ड होगा। अब दिखाएंगे नहीं हम, दिखाना हो तो दिखा दो ऐसे क्रॉस दो चार जगह, अंदर ना गंदा करना है इसको। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है? तो बी ए कॉस थीटा होता है ना, बी ए कॉस थीटा। थीटा यहाँ क्या होगा? थीटा यहाँ क्या लेंगे? जीरो।
जीरो लें आप या 180 लें, नहीं जीरो भी ले सकते हैं भाई। अब हमने अंदर की तरफ नॉर्मल कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब ये बी आप कितना हो गया आपका, बी हो गया आपका म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर इंटू ए की वैल्यू क्या है 8 dr। ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर निकला। अब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो यहां से लेकर के यहां तक इंटीग्रेट कर दीजिए। अब यहां पर बायोलॉजी वालों गड़बड़ कर गया, तो जब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद, क्या इसका नाम लूप रखा गया है, इसका नाम क्या रखा गया है, स्क्वायर लूप, विद लूप। तो हम क्या करेंगे, फाइव बी निकालेंगे, इस डी फाइव बी को हम इंटीग्रेट कर देंगे। चूंकि आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आर कहां से कहां तक जाएगा, ये दूरी x है और वो दूरी कितनी है, x प्लस ए है। तो जो लिमिट ली जाएगी ये आपको याद करना पड़ेगा, x से लेकर के x प्लस ए तक हम करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ जगह नीचे कैमरे में नहीं आता है, लिमिट x टू x प्लस ए, और 5b की वैल्यू उठा कर रख दें, तो म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर इंटू ए इंटू डी आर। पहुंचे यहां तक। अब चूंकि आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, तो यानी कि यहां पर क्या क्या बाहर निकलेगा, म्यू नॉट बाहर निकलेगा, आई बाहर निकलेगा, ए बाहर निकलेगा, 2 पाई बाहर निकलेगा, और 1/r/dr का इंटीग्रल क्या होता है, log r। ये आपको याद करना पड़ेगा बायोलॉजी नरेस, log r टू बेस e होगा, और लिमिट क्या लिखी जाएगी, लिमिट यहाँ x टू a प्लस एक्स। अब लिमिट ऑपरेट कर दो, तो म्यू नॉट आई ए अपान 2 पाई, लिमिट कैसे लिखी जाएगी, लॉग ए प्लस एक्स माइनस लॉग एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर लॉग की ये भी अब प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपान एन। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ए अपान 2 पाई, ये आएगा लॉग ए प्लस एक्स अपान एक्स। वैसे तो यही आंसर हो गया, ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपसे पूछ रहे थे, नहीं यही पूछ रहे हैं ना, नहीं म्यूचुअल इंडक्शन पूछ रहे हैं, सॉरी, अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहे हैं आपसे, कैपिटल एम। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर लो, लेकिन कोई जरूरत आपको है नहीं, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हो, म्यू नॉट आई ए अपान 2 पाई लॉग, इसमें x अपान एक्स प्लस ए अपान एक्स, तो 1 प्लस ए अपान एक्स लिख सकते हो, उसका रीजन हम कर रहे हैं। अब आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब आप कहेंगे वहां तो इंडक्शन केवल लिखा हुआ है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल, हाँ म्यूचुअल लिखा हुआ है, अगर म्यूचुअल ना भी लिखा होता तो म्यूचुअली यहां पर होगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, फॉर्मूला बताएंगे सिंह साहब, कैपिटल एम बराबर एन 5b अपान आई, रख दो उठा करके, 5b कर चुके हैं आप। अब देखो जब इसमें रखेंगे तो n दिया है क्या, n नहीं दिया है तो n मान लिया जाएगा कि लूप में n टर्न है, अदरवाइज n को 1 मान लेंगे, फिर n के टर्म में ही छोड़ेंगे, तो n, अब देखो जब 5b रखोगे डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, तो ये आई आई कैंसिल हो जाएगा, तो यही आपका आ जाएगा। तो इसी में ना बढ़ा दें हम, क्यों, इसी में आप बढ़ा दीजिए उठा करके, तो यही रिजल्ट आपका आएगा। और m की वैल्यू जब यहाँ निकालोगे, m की वैल्यू, तो यहाँ पर n बढ़ जाएगा और यहाँ से i हट जाएगा, तो ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला आएगा, है ना, यही आ रहा है ना, n म्यू नॉट a अपान 2 पाई। अच्छा n को चूंकि लूप है n को 1 ही कर दो बाद में, एज n इज इक्वल टू 1, तो इसी में ये n को 1 करके इसको गायब कर दीजिएगा, तो म्यू नॉट a अपान 2 पाई लॉग है, हाँ कर सकते हैं, चूंकि उन्होंने कहा है कि रेक्टेंगुलर एक स्क्वायर है लूप, तो अल्टीमेटली एक ही टर्न होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि कहा उन्होंने कि लॉन्ग वायर एंड स्क्वायर लूप, तो स्क्वायर लूप का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न से। अभी कहाँ रखोगे, अभी तो यही रखोगे ना, किसकी वैल्यू, ए एक्स फिगर में दिया हुआ है,
ठीक, उसके टर्म में रख सकते हैं। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। अब कह रहे हैं कि अगर इस वायर में करंट 50 एम्पियर की हो और ये जो लूप है वो v वेलोसिटी से यानी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से राइट साइड में जा रहा हो, दूर जा रहा हो, ठीक है, तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा जबकि ये 0.2 मीटर दूर पहुंचेगा, ठीक है, और ए की वैल्यू है 0.1 मीटर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है? माइनस डी फाइव बी अपान डी टी। अब एक प्रॉब्लम हमारे पास ही आ रही है, एक तो फाइव टी का फंक्शन नहीं है, तो टी के रेस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, एक्स का फंक्शन है, और दूसरे वेलोसिटी भी इंट्रोड्यूस करनी है। तो आप जानते हैं चेन रूल, मैथमेटिक्स यहाँ पर आ जाएगी, डी फाइव बी अपान डी एक्स कर दें इंटू डी एक्स अपान डी टी कर दें। अब आप कहेंगे भाई बायोलॉजी हमने ली है और हम क्या करें? देखो, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स फिजिक्स की लैंग्वेज है, बिना मैथ के फिजिक्स गूंगी है, तो आप गूंगी फिजिक्स पढ़ेंगे अगर मैथ नहीं लगा रहे हैं। तो यानी क्या आएगा? माइनस, ये तो v हो गया, और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 5v को डिफ्रेंशिएट करना है, म्यू नॉट आई ए अपान 2 पाई लॉग 1 प्लस ए अपान एक्स। अब डायग्राम की जरूरत तो है नहीं हमको लगता, वैल्यू दी हुई है, इसको रब कर देते हैं। बोले वैसे इतना गंदा बना था, उसको ना ही बनाते ज़्यादा ठीक था, ऐसा थोड़ी होता है। देखो, तो ये E इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस v म्यू नॉट आई ए अपान, क्वेश्चन चेक कर लेना, 2 पाई इंटू लॉग, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपान एक्स होगा एक तो एक तो आएगा 1 अपान 1 प्लस ए अपान एक्स, और जब ए अपान एक्स करें कितना आएगा? माइनस ए अपान एक्स स्क्वायर, ये तो आएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये क्या आएगा? म्यू नॉट अपान 2 पाई आई ए, इसको एलसीएम लोगे क्या आएगा? नीचे आएगा ए प्लस एक्स और अपान का एक्स ऊपर जाएगा, और ये ए अपान एक्स स्क्वायर जाएगा। गलती चेक कर लेना कहीं गलती ना हो, एक्स कट गया तो ई बराबर आ गया आपका म्यू नॉट अपान 2 पाई आई ए स्क्वायर अपान एक्स इंटू ए प्लस एक्स। यहाँ तक वैल्यू सही है, एक बार चेक कर लीजिएगा। हमारे में नहीं मिल रहा होगा क्योंकि हमने जब लगाया होगा तो उटपटांग लिखते हैं। वी कहाँ चला गया? इंटू वी भी तो है, म्यू नॉट अपान 2 पाई वी आई ए अपान एक्स। हाँ ठीक है, देख लेना एक बार, ठीक है, कहीं कोई, अच्छा ये रब कर दें, वैल्यू रखेंगे ना, नोट करिए। अच्छा अब वैल्यू उठा रख दो, तो म्यू नॉट अपान 2 पाई वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 10⁻⁻⁷। वी कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड। आई कितना दिया है? 50 एम्पियर। ए स्क्वायर बोले तो 0.1 का स्क्वायर अपान एक्स बोले तो 0.2 इंटू 0.1 प्लस 0.2, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब कैलकुलेट मैं नहीं करने जा रहा हूँ, इसकी वैल्यू आएगी 1.67 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट, 1.67 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट, या डायरेक्ट आप 1.7 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट लिख सकते हैं। तो ये ईएमएफ आ गया, ठीक है। आपसे ये भी कह सकते थे कि भाई इसमें करंट कितनी फ्लो होने लगेगी। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ये इन्होंने क्या किया, आपको इस लूप का रेजिस्टेंस दे दिया, लूप का, और बोले लूप में करंट कैसे जो है फ्लो होगी है? तो आप जानते हैं ई बराबर क्या होगा? आई आर। तो लूप की करंट मालूम हो जाएगी। तो अच्छा, लूप में करंट फ्लो होने लगी, मान लेते हैं कितनी फ्लो होने लगी? आई इज इक्वल टू ई अपान आर। आई कौन सी? लूप वाली, आई वन मान लेते हैं, ठीक। अब लूप में करंट की अगर डायरेक्शन आपसे पूछ लें तो क्या होगी डायरेक्शन, बताइए। लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? लूप में करंट अगर फ्लो होने लगी, पूछा नहीं गया है, बोले पूछा नहीं गया तो काय के लिए पूछ रहे हो? ये पूछा नहीं गया है तो नहीं चाहते बच्चों को इतना परेशान करें। तो लूप की करंट की डायरेक्शन क्या होगी? देखो लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे क्रॉस हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, ऐसे नीचे की ओर है ना। तो जब नीचे की ओर क्रॉस हो रहा है तो लूप क्या चाहता है? अच्छा, वो रिड्यूस हो रहा है कि बढ़ रहा है? जब लूप दूर जा रहा है, लूप दूर जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है, और घट रहा है तो ये लूप क्या चाहेगा कि उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो बढ़ाने की कोशिश में वो इनवर्ड ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको ऐसे करंट फ्लो करनी पड़ेगी अंदर की तरफ करने के लिए, ठीक है। तो यानी इसमें
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। कितनी होगी? ये करंट होगी। ठीक है, तो आपसे ये ऐसा भी पूछ सकते थे, बढ़ा सकते थे।